हरे कृष्णा दंड प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत के बारे में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने जीव के माया बंधन को अनादि कहा है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं कि उसका प्रारंभ कब हुआ। अनादि का अर्थ है बद्धावस्था सृष्टि के पूर्व भी थी, सृष्टि होते समय तथा सृष्टि के उपरांत उसकी अभिव्यक्ति मात्र होती है। स्वरूप को भूल जाने के कारण आत्मा होने पर भी जीव संसार में विभिन्न दुख भोगता है। यह स्मरणीय है कि ऐसे भी नित्य मुक्त जीव हैं जो वैकुंठ जगत में स्थित हैं। ये मुक्त जीव सर्वदा कृष्ण भावनामृत भगवत भक्ति में तत्पर रहते हैं। मायाबद्ध जीवों को पुनर्जन्म में कर्मानुसार विभिन्न प्राकृत शरीर मिलते हैं। बद्ध जीव को संसार में अनेक सुख दुख प्राप्त होते रहते हैं। पुण्य के फलस्वरूप उसे उच्च लोकों में देव शरीर प्राप्त होता है, तो पापों को भोगने के लिए भयंकर नरकों का सामना करना पड़ता है, जहाँ सांसारिक दुखों से अधिक यातनाएं दी जाती हैं। श्री महाप्रभु ने ऐसे दंड का बड़ा उत्तम उदाहरण दिया है। पूर्व काल में अपराधी को दंड देने के लिए राजा पहले उसे नदी में डुबाते, श्वास के लिए ऊपर निकालते, फिर डुबाते। माया भी जीव आत्मा को इसी प्रकार दंडित और पुरस्कृत करती रहती है। दंडित करने के लिए उसे यातनाओं के जल में डुबाते हैं और पुरस्कार के लिए उस समय के लिए बाहर निकालते हैं। जल में डूबने के लिए उसे फिर नीचे आना ही होगा। संसार में यह क्रम निरंतर चलता रहता है। कभी जीव उच्च लोकों में पहुंच जाता है तो कभी संसार की नार की स्थिति में फेंक दिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने भागवत का एक संदर्भ देते हुए कहा है कि माया को जीव द्वारा श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध की विस्मृति बताया। वास्तव में माया का अर्थ है जो यथार्थ में नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अतः यह मानना गलत होगा कि जीव का परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। भगवान के अस्तित्व में विश्वास न रखना अथवा उनसे अपना कोई संबंध न मानना ही माया है। जीवन की इस असत्य मान्यता में तन्मय होने के कारण मनुष्य सदा भयभीत और उद्विग्न रहता है। भाव यह है कि भगवान से बहिर्मुखता ही माया है। यदि शास्त्रों का वास्तविक ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण की शरण अवश्य ग्रहण करता है और उन्हीं के जीवन को अपना परम तत्व बना लेता है। भगवान से अपने संबंध की स्वरूप स्थिति को भूल बैठते ही जीव माया के बंधन में पड़ जाता है। यह उसके अहंकार तथा देहात्म बुद्धि का कारण सिद्ध होता है। वस्तुतः संसार विषय उसकी सारी मान्यता शरीर को अपना रूप समझते हैं। इस बंधन से मुक्ति के लिए उसे स्वधर्म करते हुए श्रद्धा विश्वास और भक्तिभाव सहित परम ईश्वर भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। बद्ध जीव प्राकृत जगत में मिथ्या सुखानुभव करता है, परंतु शुद्ध भक्त की शिक्षा रूपी कृपा की प्राप्ति होने पर प्राकृत सुखेच्छा को त्याग कर वह कृष्ण भावनामृत से प्रबुद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण भक्ति में संलग्न होते ही सारी भोगाच्छाएं निवृत्त हो जाती है, जिससे वह शीघ्र संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार की स्थिति नहीं हो सकती।
कृष्ण भावनामृत प्राकृत सुख की इच्छा रूपी अंधकार को नष्ट करने का काम करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने को ईश्वर मानने की भूल नहीं करता, यह जानते हुए कि अपने स्वार्थ में ही लगे रहने से वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अतः अपनी संपूर्ण शक्ति को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करके वह माया बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता में 7.14 में कहा गया है, भगवान ने कहा है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माया में ये प्रबद्धनते माया मेताम तरंति थे। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरी यह देवी शक्ति त्रिगुणमयी माया पार करने में अत्यंत कठिन है, परंतु जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वे सुगमता पूर्वक इससे तर जाते हैं। हरे कृष्ण।